आज हम बात करेंगे अपनी स्किन के हवाले से, अपनी जिल्द के हवाले से। एक तो हम मौसम को बार बार ब्लेम करते हैं कि जी मौसम बदल गया है, जिल्द ख़राब हो गई है। असल में वो मौसम नहीं होता, वो हमारे दिलों का मौसम होता है जो बार बार बदलता है। कभी हम इसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम टोटकों पे अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार करते हैं, और कभी हम पूछे बगैर, किसी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई भी एक वीडियो देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएं, हम वैसे बन जाएं, ये सोचे समझे बगैर कि ये जो प्रोसीजर हम करवा रहे हैं, या अपने मुंह की लिफ्टिंग करा रहे हैं, हाइफूज करा रहे हैं, एक्सोजर्म्स हम डलवा रहे हैं, या हम थ्रेड्स करवा रहे हैं, हम राइनोप्लास्टी करा रहे हैं, हम टैटूइंग करा रहे हैं, ये हमारे मुँह को सूट करेगा या नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो है कि जहाँ मौसम भी बदल जाता है वहाँ वो प्रोसीजर जो है वो उस मौसम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नामवर डॉक्टर्स हैं जो कि सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, मगर बेशबहा डॉक्टर्स बन चुके हैं। हर दूसरे कहते हैं ना कि सेंटर के ऊपर 4-4, 5 क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा स्टैटिक फिजिशियन बन गया हुआ है, स्टैटिक कंसल्टेंसी दे रहा है। मगर असलियत क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हम इसको कैसे हम कर्व कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर ज़माना, आपकी पसंदीदा, मेरी पसंदीदा डॉक्टर ज़रका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, यू आर ऑलवेज यंग, यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू, वेरी मैच्योरली। थैंक यू। डॉक्टर साहब, प्रोसीजर्स और बदलता मौसम, गर्मी आ गई है, दिल चाहता है कि स्किन हमारी मेकअप के बगैर भी ऐसे लगे कि लोग कहें ओ वाओ, कैसे कर सकते हैं? देखें जी, स्किन तो हमेशा ही ग्लो करनी चाहिए ना। अभी ईद गुजरी है, अभी अगली ईद भी आ रही है, बहुत से लोग गर्मियों की छुट्टियों पे भी जाना चाहते हैं, तो जाहिर है स्किन। लेकिन आपको पता है जो बेसिक्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ट्रू। तो स्किन के प्रोसीजर पे आने से पहले सबसे पहले आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी रात की नींद और आपके जहन की सोच, ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो चेहरे पे आपके खूबसूरती आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सबको खूबसूरत बनाया। वी ओनली हैव टू रियलाइज इट कि आई एम ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो जब आप ये चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम देंगे तो फिर उसके बाद चेहरे की, देखिए ना, जवानी तो वो कहते हैं कि खोते पे भी आती है, तो जवानी में तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना, आपने आगे कैसे लेके चलना है, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को भी देखना होता है। स्किन के ऊपर जब हम आते हैं तो पानी का, अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो इनफ पानी पीना, मतलब 2.5 लीटर तो आप ज़रूर पिए। और पानी का ही नेमुल बदल है। पानी की जगह में शरबत नहीं पी सकती, पानी की जगह में चाय नहीं पी सकती, कॉफ़ी नहीं पी सकती। पानी को पानी की फॉर्म में ही पीना है। ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल, गर्मियां हैं तो लौकी, इस किस्म की जो ठंडी सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। खीरा है, अपना तरबूज वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डाइट के लिए भी स्किन को ग्लो भी देती हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखती हैं, क्योंकि जब स्किन हाइड्रेटेड होती है तो स्किन स्मूथ होती है। और जिसको हम ग्लो कहते हैं, ग्लो क्या होती है? ग्लो होती है जब लाइट आपके फेस पे पड़ती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट वो उस सूरत में होती है जब स्किन स्मूथ होती है और आपके सेल्स प्लम्प होते हैं। इसीलिए हम हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर, क्रीम्स में, सीरम्स में, क्योंकि वो प्लम्प करती है आपके स्किन एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। सो ल्यूमिनोसिटी जो स्किन की होती है, दैट हैज़ टू डू विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन प्लम्प फ्रॉम इनसाइड। और फिर आउटसाइड से आप सीरम्स लगवाएं। फिर प्रोसीजर्स आप पूछ रही हैं कि गर्मियों में कौन से प्रोसीजर्स अच्छे हैं, तो गर्मियों में बेस्ड अपॉन एवरीबडी स्किन, इसीलिए ये काम डॉक्टरों का है कि हम हर क्लाइंट को देख के उसकी स्किन के मुताबिक डिसाइड करें कि उसको क्या सूट करता है। वन प्रोसीजर डज नॉट फिट एवरीबडी, सो यू नीड अ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर टू एडवाइज यू कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है। एक बड़ा पॉपुलर ट्रीटमेंट गर्मियों में जो होता है, हाइड्रा फेशियल लोगों को बड़ा पसंद है, केमिकल पील्स पसंद हैं, कार्बन फेशियल्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि इनमें आपकी स्किन का कोई डाउन टाइम ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब बरसात आती है तो फिर थोड़ा सा डाउन टाइम वाली चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। डाउन टाइम वाली चीज़ें जो होती हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, फ्रैक्शनल लेज़र होता है, और आजकल आपको पता है जिस तरह RF नीडलिंग बहुत पॉपुलर है, वो तो वैसे 2-3 घंटे का होता है उसका डाउन टाइम। सो दैट इज़ वेरी, सो डॉक्टर से अपने मसाइल डिस्कस करके आप अपने लिए टेलर मेड सोल्यूशन बनवाएं तो बात बनती है। और अगर आपने टेलर मेड सोल्यूशन नहीं बनवाना तो फिर आप वो 4 चीज़ों पे टिके रहें
एक्सरसाइज, गुड डाइट, वाटर, रात की नींद और दिमाग की सोच। डॉक्टर सर का ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपने अगर अपने आप को ब्राइटन दिखाना है तो आपकी इंटरनल नरिशमेंट भी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट क्रीम्स लगा लो एक्सटर्नल। एक बहुत बड़ा मसला इधर है कि एक तो प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको कंसल्टेशन के बगैर नहीं कराना चाहिए। दूसरी, ओवर द काउंटर्स इतने सीरम्स हैं, नया सिनेमाइड है, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड है, उसके बाद आपका मेंडालिक है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो लोग विदाउट कंसल्टेशन जाके सीरम्स लगा लेते हैं या उठा लेते हैं 24 कैरेट गोल्ड एंड पता नहीं क्या क्या। मार्केट में हर चीज़ भरी हुई है। यहाँ हम कैसे फिल्टर लगा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी एज के साथ ये नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही। देखिए ना, वही जो हमने पहले बात की थी कि आपने सारी जिंदगी एक क्रीम लगाई। उस जमाने में पॉन्ड्स होती थी, निविया होती थी, जो सब लोग लगाते थे, और वो आपको, हमारी अम्मी तो हमें गुलाब का अर्क और वो ग्लिसरीन और साथ लीमू, उसका अर्क हम सर्दियों में लगाया करते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सब के लिए दे आर ओके। लेकिन ये जो आप तरह तरह के सीरम्स इंस्टाग्राम से देख के इम्प्रेस हो के, टिकटॉक से देख के आप लेते हैं, और फिर आप कहते हैं जी मैं तो फलां चीज़ ली तो उसका रिजल्ट नहीं आया। वो कैसे आएगा रिजल्ट? वो आपके लिए सूटेबल ही नहीं है। तो अब ये बहुत ज़्यादा जो एक रुझान हो गया है, दिस इज़ नॉट गुड। अब वो स्नेल सीरम, स्नेल म्यूसिन, रोज एक नई ऑस्ट्रिच की ऑयल्स, तरह तरह के, वो इसलिए क्योंकि वो एक नई चीज़ है। आपको याद है एक ज़माने में कॉफ़ी, गोल्ड फेशियल, ये सब चीज़ें चलती हैं, वो आपको फैसिनेट करने के लिए होती है। इसलिए क्योंकि जब क्लाइंट आता है या आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं नया क्या है, तो वो नए के चक्कर में नया नाम देने के लिए वो उसको रीपैकेज कर देते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन ये कि आई स्टिल से दैट द राइट थिंग इज द करेक्ट थिंग, और वो आपकी स्किन के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस तरह नहीं लेना चाहिए। पहले अपनी स्किन को तो जज करें, आपकी ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, उसको कैसे आपने लेके चलना। सेंसिटिव स्किन होती है, गर्मी में बहुत सेंसिटिव होती है। जिन लोगों को एस्मा होता है, जिनकी हे फीवर होता है, एलर्जीज होती है, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। वो कोई भी चीज़, नाइसिनामाइड फॉर एग्जांपल लगाएंगे तो उनको रैश हो जाएगा। और जनरली वैसे जो ओवर द काउंटर क्रीम्स होती है ना, उनमें कॉन्सेंट्रेशंस बहुत कम होती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिनको हम कहते हैं। जिस तरह आपने मेंडेलिक एसिड का नाम लिया, आपने नाइसिनामाइड का नाम लिया, रेटिनॉल है। ओवर द काउंटर जो आप कहीं से भी खरीद लें, अच्छी कंपनियों की बात कर रही हूँ, उसमें क्वांटिटीज़ कम होती हैं, तो वो जनरली लोगों को बुरा रिजल्ट नहीं देता। जो डॉक्टर्स या जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें होती हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेशंस हायर होती हैं। वो आपको रिजल्ट भी जल्दी देती हैं, मगर आपकी स्किन के मुताबिक होनी चाहिए। एंड दैट ओनली अ डॉक्टर विल डिसाइड कि आपने क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने प्रोसीजर्स की बात की है, हमने सीरम्स की बात की है। एक फेस को जब आप देखती हैं, आपके पास कंसल्टेशन आती है, आपको पता है डॉक्टर साहबा बोटॉक्स कर दें, डॉक्टर साहबा यहाँ से मेरा माथा बोटॉक्स कर दें, एक्सप्रेशन लॉक कर दें, मैं जवान नज़र आऊँ, रिंकल्स ख़त्म कर दें, आई बैग्स कर दें, और दूसरी बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े फिलर्स। आपने देखा है ये सारे जो फिलर्स हैं, ये लगते अब लोगों को शायद अच्छे लगते हों, लेकिन ये डिफेक्टेड हो जाते हैं कुछ फिलर्स जो इतने ज़्यादा कराए जाते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? एब्सोल्युटली। देखिए ना जी, मेरे तो क्लाइंट्स मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही वो हैं जो ज़रा नॉर्मल सोच में रखते हैं। लेकिन जब क्लाइंट आपके पास आता है तो डॉक्टर भी फोर्स हो जाता है। जब वो कहता है कि मुझे ये वाले लिप्स चाहिए, दे ब्रिंग फोटोज, फ्ला एक्ट्रेस की तरह बना दो, फ्ला एक्ट्रेस के ये वाले लिप्स हैं, आई वांट दोज। तो डॉक्टर्स और हुएवर इज़ द इंजेक्टर इज़ फोर्स टू कंप्लाई विद देम। लेकिन उनको समझाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एस्थेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्योंकि साइकोलॉजिकली क्लाइंट्स आर, क्यों आता है, क्यों मैं अपना एस्थेटिक ट्रीटमेंट क्यों कराऊंगी? क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छी लगना चाहती हूँ। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, वो नए फेज़ में जा रहे हैं, दे वांट टू हैव अ न्यू मी। तो और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कुछ भी कर दें वो कभी खुश नहीं होंगे, और वो आपको बहुत तंग करते हैं। दे वांट समथिंग एल्स। नहीं, इट्स जस्ट दैट दैट्स हाउ दे आर। दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ, मैं जी 50 डॉक्टरों के पास से हुआ ही हूँ और 50 डॉक्टरों ने ये खराबी की, तो फिर आप भी कान पकड़ के उनसे साइड पे हो जाए, क्योंकि वो आपको सुकून से नहीं बैठने देंगे। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ योर क्लाइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग कोई ऐसी चीज की तलाश में हैं जो उनको मिलनी नहीं है,
and they want those unnatural results. कंटेंटमेंट नहीं आती ना। अच्छा डॉक्टर जरका के लिए समर में स्किन प्रेप का क्या तरीका है? हम जितनी भी ऑडियंस देख रही है ऑब्वियसली दे वांट टू नो कि सुबह उठ के पहला काम क्या करना है, स्किन को कैसे प्रेप करना है? सुबह उठ के सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र करना है कि हम जिंदा हैं और उसने हमें एक दिन और दिया, सबसे बड़ा शुक्र ये है। उसके बाद बहुत से लोग पसंद करते हैं कि कोई पानी लीमू वाला पिए, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत से लोग एप्पल साइडर विनेगर टाइप चीज़ें, तुखमलंगा भी डालते हैं। उसके बाद आप जाके मुंह धोएं, और मुंह धोने के लिए आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। इफ़ इट्स ड्राई स्किन देन यू गो फॉर अ वेरी माइल्ड क्लेंजर। साबन आपको याद रखना चाहिए कि साबन ज़्यादा स्किन को डिहाइड्रेट करती है, तो लिक्विड फेस वॉशेस आर मच बेटर देन साबन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप कोई ऑयली स्किन वाला फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो जनरली कहती हूँ कि अगर आप बहुत डस्ट में नहीं हैं तो दिन में 5 दफ़ा हम वुज़ू करते हैं, 5 दफ़ा आप साबन से मुंह ना धोएं, अनलेस आपका मेकअप लगा हुआ है और आप बहुत डस्ट में जा रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइम यू यूज़ सोप ऑफ एनी सॉर्ट ऑन योर स्किन, वो आपकी स्किन के ऑयल्स को निकाल लेती है, और ऑयल्स हमें चाहिए होते हैं क्योंकि वो हमारी स्किन को नरिश करते हैं, एक्सेप्ट वो लोग जिनकी स्किन बहुत ऑयली है। ठीक है। सेंसिटिव स्किन इसीलिए सेंसिटिव है कि जब भी आप उसको साबन लगाएंगे तो स्किन उसके बाद ड्राई होगी। अच्छा, मुंह आपने धोया है, उसके बाद अगर आपको स्किन टाइट फील हो रही है तो फिर आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। ठीक है। और मॉइस्चराइज जो आपने करना है वो आप मॉइस्चराइज़र से भी कर सकते हैं। बहुत से लोग सन ब्लॉक भी यूज़ करते हैं। आप ड्यूल या ट्रिपल पर्पस सन ब्लॉक्स हैं, जैसे हमारा एक है जिसमें थोड़ी सी बीबी क्रीम भी है, मॉइस्चराइजर भी है, तो वो यू कैन यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर। अच्छा, आफ्टर यू वॉश योर फेस। आपने बताया कि सुबह उठ के पहले अपना मुंह फेस वॉश करो, उसका सेकंड स्टेप क्या होगा? मैंने ये कहा था कि अगर फेस वॉश करने के बाद आपको टाइटनेस फील होती है तो फिर आप मॉइस्चराइज जरूर करें। ठीक है। और मॉइस्चराइज आप सिंपल मॉइस्चराइजर से भी कर सकते हैं, सन ब्लॉक से भी कर सकते हैं, और आजकल तो जिस सन ब्लॉक्स हैं जो आपकी टिंट भी होती है तो वो आप लगा के एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपने इफ़ यू आर यंग तो आपको तो कोई ख़ास मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, आप लिप ग्लॉस भी लगा लें तो यू आर गुड टू गो। और मैं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी रूटीन्स में आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज जो आपको आपकी स्किन जो मांग रही है वो बस 1-2 ही चीज़ें होती हैं, बाकी आप उसको 10 में कन्वर्ट कर दें। जिस तरह आप लोग एक्सफोलिएशन को बड़ा पसंद करते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सफोलिएशन अगर आपने सुबह के वक्त करनी है तो ट्वाइस अ वीक से ज़्यादा नहीं, और 3 to 5 आपने सिर्फ स्ट्रोक्स देने होते हैं। ज़्यादा आप एक्सफोलिएशन करेंगे अगर आपकी, और एक्सफोलिएशन उन्हीं के लिए अच्छी है जिनकी या ऑयली स्किन हो या जिनके स्किन पे बिल्डअप हो, मेकअप ज़्यादा करते हैं, या जिनका एक्नी वालों को बड़ी केयरफुली करनी चाहिए। स्क्रबिंग जिसको कहते हैं, बार बार जिसको स्क्रबिंग करते हैं, क्योंकि उससे आपके दानों में अगर फंस जाएगा ना कोई स्क्रब का हिस्सा तो फिर और बड़ा दाना निकलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएशन। माइल्ड करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करनी चाहिए, और 3 to 5 मूवमेंट्स बस। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। एक मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी नानी हमें कराया करती थी कि आधा चम्मच मलाई और आधा चम्मच आटा, गुंदा हुआ हो या ड्राई आटा भी हो सकता है, उसको आप मिक्स करें। उसके बीच में आप 2 कतरे बेशक लीमू के डाल लीजिए। ठीक है। उसको मिक्स करें और उसकी वो एक लेवी सी बन जाएगी, उसको फेस पे लगाएं एंड देन जस्ट रब। उससे आपके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी बन जाएगा। अच्छा। मलाई और आटे की वजह से ग्लूटेन थोड़ी सी होगी और थोड़ा सा लेमन होगा तो विटामिन सी भी होगी, तो वो आपकी स्किन को जब वो उतरेगा छोटा 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 करके रब करने से आपके पोर्स भी क्लीन होंगे, डेड सेल्स भी उतरेंगे और आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप करके देखिए, बड़ा ज़बरदस्त उसका रिजल्ट। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने रेमेडी बताई है साथ साथ। छोटी छोटी चीज़ें, जी छोटी चीज़ें, और टोटके भी जो है ना बस दिन में एक ही करना चाहिए, यानी कि सारे इस्तेमाल करना। सारे लोग 4-4 टोटके करके, मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स मतलब कभी कभी आते हैं जो कहते हैं जी मैंने ये 10 टोटके किए लेकिन मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही। भाई आपकी स्किन कैसे ठीक होगी? आप इतनी चीज़ें उस पर मल रहे हैं, अपनी स्किन को रहने दें। देखें, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है अंदर की आपकी सेहत, और चेहरा आपका अल्लाह मियाँ ने इतना प्यारा बनाया है कि उसको ज़्यादा तंग ना करें। हर चीज़ लगा मुंह धोएं, हाँ मुंह धोएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, हल्का सा आपने जो मेकअप करना है वो करें, सन ब्लॉक लगा लें, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। और फिर जब आपके 4-5 घंटे गुजरते हैं, जोहर की नमाज
या आपने नेक्स्ट फिर मुंह को धोएं, अगर आप साबुन से उसी लिक्विड फेस वॉश इज़ बेटर, उससे आप धो लें। मेकअप उतारना तो बहुत ज़रूरी है ना, मेकअप आप उतारें प्रॉपरली। अगर ज़्यादा मेकअप लगा हुआ है तो देन यू मे हैव टू यूज़ ऑयल बेस्ड, आपको आई लैशेज़ का अलग उतारना पड़ेगा, आँखों का, और फिर फेस के लिए जो भी आप ऑयल्स यूज़ करते हैं मेकअप उतारने के लिए, उसके बाद मुंह धोएं ज़रूर, साबुन से धोएं ज़रूर। बहुत से लोग मॉइस्चराइज़र से भी मेकअप उतारते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन उसके बाद साबुन से एक दफ़ा धोना बहुत ज़रूरी है, और फिर मॉइस्चराइज करके या नाइट क्रीम लगा के आप दोबारा से सोएंगे, सो जाए। अच्छा डॉक्टर ज़रका, वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग क्रीम्स बहुत ज़्यादा रुझान आया हुआ है, अभी तक लगा रहे हैं लोग, कोलेजन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप बताएं मुझे कि क्या करना चाहिए। देखें जी, पहली बात तो ये कि हमारा रंग अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो हमारे मौसम के मुताबिक दिया है। तो ये जो हमारा थोड़ा सा ब्राउन कलर है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे हम गोरे हो जाए ना तो हमारा कोई हाल नहीं है। यहाँ पे कैंसर स्किन का गोरों को होता है, हमारे लोगों को नहीं होता। सो अल्लाह का शुक्र करें हमारे पास जो स्किन है वो है। वाइटनिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। इवन द टर्म वाइटनिंग, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू सब्जेक्ट। अब वो कहते हैं लाइटनिंग या ब्राइटनिंग। अच्छा, ब्राइटनिंग, ठीक है। वाइटनिंग को बहुत बुरा समझते हैं, और आप ब्राइटनिंग के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो है ग्लूटाथायोन जो हम जानते हैं वो ये है कि गोली की फॉर्म में जब आप देते हैं टैबलेट ओरल खाने के लिए, उससे उस तरह के रिजल्ट नहीं आते जो इंजेक्टेबल से आते हैं, क्योंकि ग्लूटाथायोन पेट में ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ओरल को पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। ग्लूटाथायोन की हिस्ट्री ये है कि 10 ग्राम डेली हमारा जिगर, लिवर जो है वो बनाता है। इट्स अ नेचुरल क्लीनर, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर हमारा जो है वो एक लेबोरेटरी है, ठीक है। उस लेबोरेटरी में मेजर सफाई का काम होता है। जो टॉक्सिन्स हम खाते हैं उनको, तो ग्लूटाथायोन उन टॉक्सिन्स को साफ करता है और हमारी बॉडी 10 ग्राम डेली बनाती है। लेकिन आजकल की हमारी डाइट इतनी गंदी है, मतलब हमारा जो खाना है, प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उसमें, रंग है उसमें, टॉक्सिन्स है। खाना जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया वो तो है ही नहीं। हम तो सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो हमारे लिवर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से आजकल यंग लोग भी, उनके बाल गिरते हैं, स्किन खिलती है। तो इस वजह से ग्लूटाथायोन का ये ट्रेंड शुरू हुआ कि ये आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन को हेल्प करता है। और ओरिजिनली ये कैंसर पेशेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ था। तो ग्लूटाथायोन इज समथिंग दैट हम कुछ 10-12 सालों से यूज़ कर रहे हैं, और हमने जो इसके अगर किसी को ग्लूटाथायोन, यूजुअली लोग मांगते हैं कि हमें चाहिए, तो हम पहले उनका पूरा एक स्क्रीन कराते हैं, देयर ब्लड टेस्ट, देयर लिवर, देयर किडनी, के आपकी क्या सिचुएशन है। हाँ, हर एक को हमने कभी कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जिस तरह के आप कभी, क्योंकि हम केयरफुली काम करते हैं। उसके बाद क्लाइंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको चाहिए उसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो फिर आपके रिजल्ट्स कभी बुरे नहीं आते। लेकिन मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैंने कभी लगवाया है, तो मैंने कभी नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे कोई समझ ही नहीं आती इसकी। वाई भाई, आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई एम, कलर वगैरह चेंज। हाँ, सो मेरी लोगों को यही एडवाइस होती है कि आप दूसरे काम करें, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों के शौक। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़रका, इट वाज प्लेजर एंड ऑसम सेशन विद यू। डॉक्टर ज़रका ने बताया जिस तरीके से आपने अपने स्किन की जो है नरिशमेंट करनी है, स्किन का ख्याल रखना है, ब्राइट